भाई, वेलकम टू द चैनल। आज हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, ये मेरे बारे में है। दिस इज अबाउट द प्लेटफॉर्म, दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन, दिस इज अबाउट द प्लस बेनिफिट। प्लस के जो बेनिफिट होते हैं वो है ना, देख लें यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग मिल जाएंगे आपको, विकेट एवरीवन। यहाँ पे इसके बेनिफिट देख लो, ये प्लस के हैं, ये आइकॉनिक के हैं। प्लस के साथ साथ आइकॉनिक में ये एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो देख लें। 20 है, ऊपर लगाने के बाद 10% ऑफ। 10% ऑफ में 1 साल का, ये 2 साल का आइकॉनिक का। प्लस का ये है 10% ऑफ 1 साल का, 2 साल का। ठीक है, आज स्टार्ट कैलोरीमेट्री हो गया था। कैलोरीमेट्री अपना हो गया था अच्छे से कंप्लीट। और हमें अभी स्टार्ट करना है क्या, हीट ट्रांसफर। क्या हीट ट्रांसफर है ना। मुझे याद आ रहा, लास्ट टॉपिक में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, तो देखना पड़ेगा लास्ट लेक्चर में क्या कराया था। तीन तीन मोड हैं ट्रांसफर के। कितने हैं? 3 मोड है। पहला क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, एक से दूसरे तक जाएगा, है ना। मीडियम का मूवमेंट नहीं होगा, दूसरे से तीसरा जाएगा, है ना। इस तरीके से ही एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाएगी, लेकिन मीडियम का मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा है कन्वेक्शन। मीडियम खुद उठ के चला जाएगा, मीडियम खुद उठ के चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तीसरा है रेडिएशन। मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को पूरा फेंक दिया जाएगा यहाँ तक, है ना। मतलब कि जो भी एनर्जी है वो रेडिएशन में, उसको मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में आते हैं। इक्वेशन है डी क्यू बाई डी टी, क्या है, हीट करंट। क्या है, हीट करंट, है ना। डी क्यू बाई डी क्या है, हीट करंट है। क्या है, हीट करंट, ये वाला। ठीक है, ये होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के ए, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटना एक्स के साथ। एक्स क्या है भाई, है ना। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है? जैसे अगर फ्लेम यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हो सकता है यहाँ पे कितना हो जाए, 80 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाए, 60 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट क्या होता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। के क्या है, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो, किसी रॉड को अगर तुमने स्टार्ट किया फ्लेम में रखना, हमारे सिलेबस में वैसे स्टडी स्टेट ही है सर। फ्लेम पे रखा, तो स्टडी स्टेट का मतलब है हर एक पॉइंट का टेम्परेचर, मतलब जो भी पॉइंट असाइन करोगे उनका टेम्परेचर, जैसे पॉइंट फिक्स हो गया ए, अब ए का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज ना होना, दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। तो जैसे हीट अप करोगे, ग्राफ इस तरीके से जाता है, फिर स्टडी स्टेट में इस तरीके से क्या जाता है, ये लीनियर ग्राफ आता है ना। क्या लीनियर ग्राफ आता है इसके हिसाब से। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो, इतना नोट कर लो, इस ग्राफ को बना लो। ये ग्राफ हो सकता है मेंस में पूछ सकता है। ठीक है, इक्विबिलिटी क्या है, बिल्कुल हीट करंट। क्या है, हीट करंट। इक्विबिलिटी बिल्कुल हीट करंट की तरह लेंगे, है ना, हीट करंट। आई माइनस साइन ये बताता है, माइनस साइन ये बताता है यहाँ पे कि एक्स के साथ टेम्परेचर घट रहा है, एक्स के साथ टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे वी क्या होगा, फाइनल, मतलब कि जहां से आ रहा है T1 माइनस T2 अपन में रेजिस्टेंस क्या होगा,
थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आगे, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। देखो, as long as dTds is not constant, the value of dq by dt will be different for different point on the rod. This means the conduction is not steady state. अब क्या है, after very long time the conduction become steady state, मतलब कि टाइम के साथ उन पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ dt by dx and dq by dt becomes constant, है ना, कांस्टेंट हो जाता है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा फिर, अगर स्टडी स्टेट में क्या होगा, फ्लेम फ्लेम से एनर्जी आ रही है कुछ, कितनी, dq बाई dt का हीट करंट आ रहा है, तो यहां से चाहे वो साइड से निकले, चाहे यहां से निकले, पूरा का पूरा हीट करंट निकल जाएगा, पूरा का पूरा हीट करंट निकल जाएगा, ठीक है। ये कहना चाहता है स्टडी स्टेट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब देखो स्टडी स्टेट में अप्लाई कैसे करते हैं इसको, स्टडी स्टेट में इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे इसके दो टुकड़े कर देते हैं, अदरवाइज दिखेगा नहीं, है ना। देखो यहाँ पे क्या स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में क्या होगा भाई, dq बाई dt, इसको बिल्कुल वैसे ही लो, क्या, v1 माइनस v2 पोटेंशियल, तो नीचे रेजिस्टेंस होता था, है ना, तो रेजिस्टेंस वहां करंट में कैसा होता था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सारी की सारी प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं करना है हीट में, जिस तरीके से ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करंट वाला हो गया, यहाँ पे क्या हीट वाला क्या हो जाएगा, वन बाय रो की जगह वन बाय, ये रो की जगह वन बाय के एल बाई ए, ये डाल देना, बस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भी तो यही होता था ना, आर इज इक्वल टू वन बाय कंडक्टिविटी क्या, सिग्मा, है ना, सिग्मा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कप्पा लेते थे, है ना, इस तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी डाल देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज पैरेलल, सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है जो रॉड में करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो ये सीरीज वाला कनेक्शन हो गया। सीरीज में क्या चीज है, ये याद रखना, सीरीज में डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना आएगा उतना जाएगा। सीरीज में एक चीज मस्ट होती है इनमें, एरिया सेम हो जाते हैं, है ना, एरिया सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोल देगा कि नहीं एरिया वही है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया को जो ज्वाइन किया वो टू ए है, और ये बोल देगा कनेक्टेड है, लेकिन इससे हीट मतलब इसको बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसको थर्मली इंसुलेटेड कर दिया है, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब मेन ये चीज है कि कितना एरिया कांटेक्ट में है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, वो देखा जाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, ये सीरीज और पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। अभी पैरेलल वाला देख लो, पैरेलल वाले में क्या रहता है, पैरेलल वाले में क्या रहता है वो देख लो। पैरेलल, पैरेलल में क्या रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, तो पैरेलल में यहाँ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। दिस इज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल, बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते थे वैसे के वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है, एक केस आता है जिसमें एक ब्लॉक जो है उसमें शो करते हैं कि ये कैपेसिटर टाइप का इसका बन के आता है, इट इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर, वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, देखो यहाँ पे ध्यान से इसको दिखाते हैं, ध्यान से देखें, एक एस शर्मा का क्वेश्चन भी है इस पे, अच्छे से भी लेंगे उठाएंगे उसे, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, टू टी नॉट है, टू टी नॉट क्या है, टू टी नॉट स्टडी है, स्टडी का है वहां पे टेम्परेचर का फ्लेम, यहाँ पे ब्लॉक रखा है, यहाँ पे
ब्लॉक रखा है, तो इसको जरा इंटीग्रेट करके बताओ। अच्छा, इनिशियली क्या है, ब्लॉक का टेम्परेचर है टी नॉट, है ना, और जो सोर्स है, सोर्स जहां से हीट आनी है उसका टेम्परेचर है 2 टी नॉट। तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक का टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है ना, वो एक असीमित एनर्जी का सोर्स है ना, इनफिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज, एंड इट इज प्रोवाइडिंग द हीट। ब्लॉक का टेम्परेचर, ब्लॉक का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। टेम्परेचर का फंक्शन बना के बताना है कि जो ब्लॉक का टेम्परेचर है उसका क्या फंक्शन बन के आएगा, ठीक है। इसके लिए जो है 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट नहीं 5 मिनट दे रहे हैं, करके बताएं, 5 मिनट में करके बताएं कितना आएगा, फंक्शन एग्जैक्टली चाहिए, वो कैसा दिखेगा इंटीग्रेट करके, क्योंकि इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देंगे SC वर्मा का, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे एक बार करके बताएं। 5 मिनट ले लो, बनाओ, इंटीग्रेट करो, तो बताओ। ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, मास m है, जो रॉड ट्रांसफर कर रही है हीट उसकी लेंथ L, कंडक्टिविटी के, एरिया A। dq इज इक्वल टू ms डेल्टा t हुआ करता था, ms से मल्टीप्लाई करने के बाद वो c बन जाता था, तो c dt है। इस तरीके से ट्राई करो सबको। लॉग में जाएगा। चलो भाई, इतना टाइम बहुत है इसके लिए, इधर आ जाओ सब लोग। m s है ना, हीट ट्रांसफर कितना, dq बाय dt। टेम्परेचर यहाँ का कितना 2 T नॉट, इसका टेम्परेचर जनरल टेम्परेचर ले लेंगे T, ठीक है, कितना T, K L A, डिक्यूबिलिटी किसी भी टाइम पे क्या 2 T नॉट माइनस टी अपॉन का, है ना, कितना हो जाएगा L बाय के ए इज इक्वल्स टू m m s
क्या किस टाइम पे टी है, तो टी 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 बाय इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डी टी के ए बाय एल इक्वल्स टू, या एम एस एम इधर ले लो, डी टी का इंटीग्रेशन टू टी नॉट माइनस टी, इंटीग्रेट कर देंगे, टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टी टी नॉट से लेके किसी भी जनरल टेम्परेचर टी तक जाएगा। ठीक है, टाइम कहाँ से जीरो से लेके टी तक जाएगा, ये तो इधर आसानी से आ जाएगा, के ए टी कौन का एम एस एल, है ना, ये कितना हो जाएगा एल एन, लिमिट उल्टी कर देंगे, एल एन टू टी नॉट माइनस टी, क्योंकि माइनस का साइन है तो लिमिट उल्टी कर दी है मैंने, टी इस तरफ टी नॉट इस तरफ, है ना, कितना आएगा एल एन टी नॉट माइनस एल एन टू टी नॉट माइनस, तो यहाँ से जनरल इक्वेशन निकल जाएगी आराम से, कुछ ऐसे आएगा, है ना, टी जो आता है वो ई की पावर में आएगा, कितना आएगा, ई की पावर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन के आता है, कैसा, इस तरीके का बना हुआ, ऐसा ग्राफ ही बन के आएगा, ये देखो टी का, और इस तरीके से जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, इन्फिनिट टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, इन्फिनिट टाइम लग जाएगा टू टी नौ तक पहुंचने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं फिजिक्स में, बड़े आराम से आते रहते हैं ना, रिपीट करते रहते हैं। चलो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना, और सिंपल सा है, एक क्वेश्चन बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आरसी सर्किट याद है, आरसी सर्किट, बिल्कुल उसी की तरह, किसकी तरह, आरसी सर्किट की तरह। यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक एम इंटू में एस जो कर दोगे तो यहाँ पे वो हीट कैपेसिटी बन गई, तो बिल्कुल उसी की तरह है ना, आरसी सर्किट की तरह ही है ये। और ये जो रॉड लगा है, ये जो रॉड है, रॉड, वो रॉड तुम्हारा क्या है, ये रॉड रेजिस्टेंस की तरह है, क्या है, रेजिस्टेंस की तरह। क्वेश्चन उठाते हैं, सी वर्मा का है, दो क्वेश्चन है, इनको सबको सॉल्व करना है। 36 एंड 37, शुरू हो जाओ भाई, 36 एंड 30। इसमें एक साइड फिक्स नहीं है, वेरिएबल है दोनों,
नो वेरिएबल। अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। पूरा सॉल्व करें। इंटीग्रेट करना है। 5 मिनट और दे रहे हैं, फिर बुक करेंगे। बाद में कराएंगे। वीडियो को देख के भाई पूरा समझ में आ जाएगा टाइम लेके। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ क्या है। पहले मैं डिराइव कर लूँगा, फिर मैं, चलो हो सकता है कई लोग का।
ये है इनके आंसर 36 और ट्राई इसको कर देता हूँ। देखो भाई, इसको इंडिकेट ऐसे करेंगे। यहाँ पे देख, यहाँ पे ये है, किसी भी टाइम पे इसका एम एस तो होगा ही, सेम है ना, वाटर है, एम एस वाटर एम मास का है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्ट ले लिया, रॉड है, एल के ए, ठीक है, तो हो ही गया एज इट इज inserted in the, ठीक है। if find the time taken for the difference between the temperature in the vessels to become half of the original value। पहले मान लिया इसका ओरिजिनल वैल्यू था T1 नॉट, इसका था T2, मैंने अब तरफ से मान लिया T1 नॉट इज ग्रेटर देन T2, तो हीट फ्लो कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ होगी। अब क्या है, फाइंड द टाइम फाइंड टेकिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर इन द वेसल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब क्या है, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर मैंने बोल दिया कुछ टी बन गया, कितना बन गया, टी, इसका टी बन गया, है ना, और इसका कुछ, ये इसका ले लो, इसका T2 बन गया, इसका T1 बन गया। तो देखो क्या है, पहले डिफरेंस क्या था, पहले डिफरेंस इनिशियली डिफरेंस कितना था, T1 नॉट माइनस T2 नॉट था। अब डिफरेंस कितना है, वो है T1 माइनस T2, ठीक है। ये बोला T1 माइनस T2 इनिशियल डिफरेंस से कितना होना चाहिए, आधा, क्या होना चाहिए, आधा, इसका आधा। T1 जो है T2 के टर्म में आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T1 नॉट माइनस T2 नॉट बाय फंक्शन आ गया, इस तरीके से। मुश्किल है क्या आसान है भाई, आसान ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो आराम से, है ना, कि डी क्यू बाई डी टी किसी भी टाइम पे क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन का L बाय के ए, है ना, ये डी क्यू बाई डी टी है, दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा इसमें, ये हीट ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर क्या, जितना हीट इससे जाएगा उतना ये गेन करेगा, तो बात एक ही है, जो भी लिखेंगे एक ही चीज आएगी, ठीक है। तो किसी एक का ही लिख दो, इसमें जो गेन होगा, चाहे ये लिख दो कि इसका रेट ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ गेन, बात एक ही आएगी, है ना। तो मैंने दूसरे वाले को पकड़ता हूँ, MS T2 बाय टी, अब इसमें क्या करेंगे, T1 का वैल्यू ये डाल देंगे, T1 का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है, T2 के टर्म में फंक्शन आ जाएगा, वहां से ये आ जाएगा, क्लियर है। किसी भी इनिशियल टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंस इतना था, जनरल टाइम पे T1 माइनस T2 था, लेकिन वो T1 माइनस T2 हमें कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है ना, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेके जानी है, ठीक है, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेके जानी है, इसकी वैल्यू अभी ये डालना मत, डालनी नहीं है ऐसा, इस तरीके से आया पूरा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस है ना, सिंपल से क्या है, जितनी एनर्जी यहाँ से लूज करेगा उतनी यहाँ गेन कर लेगा, जितनी यहाँ से लूज करेगा उतनी यहाँ गेन कर लेगा, ठीक है। एक तो वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, इनिशियली टेम्परेचर T1 नॉट और इस पे T2 नॉट था, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, इनिशियल वाला ऐसा था, डेल्टा टी, इनिशियल वाला T1 नॉट माइनस
टी, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंस अगर मान लेते हैं इसका जनरल टेम्परेचर T1 हो गया, इसका T2 हो गया। क्या हुआ है, जितनी एनर्जी इसने लूज करी है, क्या एम एस T1 नॉट माइनस T1 की जो एनर्जी लूज करी है वो गेन किसने करी है, एम एस T2 माइनस T2 नॉट में, तो एम एस कट गया यहाँ से। T1 और T2 में एक रिलेशन आ गया, T1 और T2 में एक रिलेशन आ जाएगा कितना, कि अगर हम यहाँ से देख लें T1 नॉट प्लस T2 नॉट इज इक्वल्स टू T1 T1 माइनस प्लस T2, इस तरफ चला जाएगा ना, T1 नॉट पे T2 नॉट आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इस तरीके से एक रिलेशन तो ये आ गया हमारा किसी भी जनरल टाइप पे। ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, टेम्परेचर उस लेवल पे लेके जाना है कि जब T1 माइनस T2 जो हो उसका टेम्परेचर रेफरेंस इनिशियल का आधा हो जाए, ये लिमिट लेके चलना है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है भाई। तो यहाँ से अगर इनको सॉल्व करेंगे तो T1 की लिमिट पता चल जाएगी, इनको एडअप कर दो, इनको एडअप कर देंगे तो T1 की लिमिट कितनी पता चल जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, है ना। यहाँ से T1 का लिमिट कितना आता है, इन दोनों को अगर एडअप कर दें तो 2T1 इज इक्वल्स टू 3T1 नॉट प्लस T2 नॉट बाय 2, ये आता है जनरल। एडअप करके देखना, शायद 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, दोनों को एडअप कर देंगे तो T2 कट जाएगा, तो 2T1 इस तरीके से आता है। तो T1 का वैल्यू पता चल गया, तो निकाल लो कहीं पे भी, है ना, किसी को निकालना है, जिसको भी निकालना है, चाहे T1 निकालो चाहे T2 निकालो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पे लिख दो क्या, dq बाई dt, dq बाई dt कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपन का L बाय के ए इक्वल्स टू गेन, गेन कितना करेगा एम एस क्या T2, है ना। उस समय टेम्परेचर कितना है T2, पहले क्या था, तो यहाँ पे क्या करूँ, गेन करेगा ना, वेरिएबल क्या है, किसी एक को वेरिएबल रखो, चाहे T1 की वैल्यू डाल दो चाहे T2 की वैल्यू डाल दो। T1 की लिमिट पता चल गई है हमें ना, T2 का देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे T1 का वैल्यू डाल देना, T1 का डाल दो या T2 का डाल दो, T2 का वैल्यू डाल दो, T2 कितना हो जाएगा, T1 नॉट प्लस T2 नॉट माइनस T1, है ना। ये वैल्यू उठा के डाल देना यहाँ से, यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, कितना बन जाएगा, T1 माइनस माइनस 2T1 माइनस T1 नॉट के बाई एल इस तरफ करेंगे प्लस टू एम एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे जब टी के टर्म में, तो इंटीग्रेट क्या होगा, T1 होगा, और T1 की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, T1 की लिमिट जाएगी T1 नॉट से लेके यहाँ वाले टी तक, तो आंसर यही आएगा, एल एम एस अपॉन में 2 के एन एल 2। फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लो, यहाँ पे m है, ये s है, इनिशियल टेम्परेचर इसमें कुछ था T1 नॉट, रॉड लग गई बीच में, फाइनली क्या हुआ, इसका इनिशियल टेम्परेचर T2 नॉट था, के एल ए, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी गई इसमें, ठीक है, तो जितना अच्छा किसी भी जनरल टाइम पे इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, तो किसी भी जनरल टाइम पे जो इसने लूज करा हुआ एनर्जी, इसने जो लूज किया वही इसने गेन किया, तो लूज कितना किया, एम एस T1 नॉट माइनस T1 इसने लूज किया, ठीक है, गेन कितना हुआ, एम
एस टी टू माइनस टी टू नॉट, ठीक है, एम एस कट गया, यहाँ से आ गया टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू टी वन नॉट प्लस, ये एक आ गया पहली इक्वेशन, है ना, कि किसी भी टाइम पे उनमें जनरल जो टेम्परेचर होंगे उनमें रिलेशन क्या आएगा, इस तरीके से रिलेशन आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। अब क्या है, अब करेंगे क्या, अब मैंने बोला कि ये T1 की वैल्यू जो है, जो T1 की वैल्यू वो कहाँ से जा रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी T1 की वैल्यू या T2 की ले लो, किसी को ले लो, किसी को ले लो, T2 ले लो, T2 स्टार्ट कहाँ से हुआ, T नॉट से, गया कहाँ तक, कुछ 2T फाइनल तक गया, जहां तक पूछा जा रहा है, वैसे तो वो तब तक जाएगा जब तक कि बराबर नहीं हो जाता इसका टेम्परेचर, है ना, लेकिन यहाँ पे ये कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू बताएंगे, तो ये तब तक लेके जाएगा जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस आधा ना हो जाए, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, इनिशियल डेल्टा टी इनिशियल, डेल्टा टी इनिशियल कितना था, वो था टी वन नॉट माइनस टी, अब वो जो पूछ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल वाला वहां तक लेके जाना है, फाइनल तो वैसे उतना होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो फाइनल पूछ रहा है वो फाइनल तो वैसे जीरो हो जाएगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस जब तक कि बराबर नहीं आता तब तक हीट एक्सचेंज होती रहेगी, वो उसका आधा बोल रहा है, कितना बोल रहा है, इसका आधा, वो आधा कितना है भाई, जो T2 2F तक पहुंचा है ना, और T1 की वैल्यू है ना, वो ऐसी हो जाएंगे, मतलब कि T1 फाइनल माइनस T2, इस तरीके से यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब किसी भी टाइम पे T1 और T2 में जो रिलेशन था ये, है ना, तो क्या करो, T1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, T1 नॉट माइनस T नॉट बाय 2 इक्वल्स टू क्या, T1 की वैल्यू कितना, T1 नॉट प्लस T नॉट, कितना हो गया, माइनस 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 माइनस, T2 में डाल रहे हैं, T1 में डाल रहे हैं, इसी में भी डाल दो, T1 का वैल्यू इतना हो गया माइनस 2T, 2TF हो जाएगा, इस तरीके से ये आ गया, है ना, 2TF की लिमिट पता चल गई कितना पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2TF की लिमिट आ जाएगी, बाकी यहाँ से कर लेंगे क्या, MS dt अपॉन का dt इज इक्वल टू एक्सचेंज एनर्जी कितना, T1 माइनस T2 अपॉन का L बाय के ए, फिर से क्या करेंगे, T1 वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे इस तरीके से T2 फंक्शन बन जाएगा, इंटीग्रेट जब करेंगे तो T2 का लिमिट पता चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डालना है, 2F का कहाँ से मिला वैल्यू, यहाँ से मिला, डाल देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्व कर रहे हैं, MS dt अपॉन, अच्छा MSL बाई के ए यहाँ लिख लेना, dt अपॉन का T1 माइनस T2 आएगा, इंडिकेट किसको कर रहे हैं, T2 को कर रहे हैं, तो T1 का वैल्यू डाल देंगे, T1 का वैल्यू T1 इज इक्वल टू T1 नॉट माइनस T2 नॉट माइनस T2, इतना हो जाएगा, T1 नॉट माइनस प्लस T2 नॉट माइनस 2T2 इज इक्वल टू T2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके जनरल टाइम T तक, है ना, dt कहाँ तक जाएगा, T2 की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, T2 नॉट से लेके कहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, ये शायद आएगा अगर माइनस करेंगे, TF कितना आता है, TF TF आएगा, माइनस हुआ T1 नॉट प्लस 3T नॉट बाय 4, ये लिमिट डाल, T1 नॉट प्लस 3T नॉट बाय 4, ठीक है, ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कितना आता है,
37 करेंगे सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल पीछे वाले कितना ही लिंक्ड है, बस इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। टेम्परेचर M1 S1 रॉड M2 S2, दिस इज द ओरिजिनल M1 M2 S1 S2 rod LKA and क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है। वो सिस्टम इस थर्मली इंसुलेटेड T0 पे टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 है। T2 बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से। यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे T1 था। हीट कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके देखें कैसे आता है, फिर मैं बताता हूँ। टाइम मेरे पास ये वाला है। सेवन एक बार से बुक करके देख। जनरल टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है एट एनी टाइम। जनरल टेम्परेचर डिफरेंस एट एनी टाइम टी। आंसर पूरा M1 S1 के फॉर्म में ही देना है जैसे दिया है, उसी तरीके से निकालना है। टाइम इसलिए अभी तक कितना दिया था क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक था। एक चीज तो पता है, जितनी एनर्जी M2 लूज करेगा M2S2 T2, कुछ भी मान लेते हैं इनिशियल कुछ भी टेम्परेचर था, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एट फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर था तो सेकंड बॉडी कितना था, है ना? तो मान लेते हैं कुछ नॉट नॉट कर लो, नॉट नॉट के जैसे दिया है वैसे कर लेना। या अब हो गया टेम्परेचर कितना MS2 अब T1 डैश, इसको ऐसे कर लो, जितना ही लूज करेगा T2 डैश उसका अभी का है, इतना दूसरा वाला गेन कर लेगा M1 S1 गेन कितना किया T1 डैश माइनस। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा T1 और T2 डैश में ना, एक रिलेशन आ जाएगा।
अब हीट करंट जो है डी क्यू बाई डी टी, मैंने बोला किसी भी जनरल टाइम पे इसका टेम्परेचर टी टू डैश हो जाएगा, इसका टी वन डैश हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली हीट गेन कर रहा तो टी वन डैश टी वन से बड़ा होगा और टी टू डैश टी टू से छोटा होगा। कितना होगा फाइनल, फाइनली देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा इस समय, टी टू डैश अपॉन में टी वन डैश अपॉन में एल बाय इज इक्वल टू गेन कौन कर रहा है, एम वन एस वन टी टी बाय। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, टी वन को वेरिएबल मानना है तो टी टू डैश का वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो टी टू डैश का वैल्यू कितना आता है, टी टू डैश का वैल्यू टी वन के टर्म में तो आएगा एम वन एस वन अपॉन का एम टू एस टू टी वन डैश माइनस टी वन, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर माइनस टी टू, फिर ये आया माइनस टी टू डैश का वैल्यू, फिर इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, फिर प्लस टी वन डैश, ये पूरा टर्म बना इस तरीके से। यहाँ कर देना के ए बाय एल इक्वल्स टू एम वन एस वन टी टी अपॉन का, तो भाई ये जाएगा यहाँ पे पूरा नीचे इंटीग्रेट होने, ये आएगा ऊपर, है ना। देखो भाई क्या आ गया, के ए बाय एल डी टी इंटीग्रेट होगा जीरो से लेके किसी भी जनरल टाइम, ठीक है। और ये खतरनाक सा इंटीग्रेशन जो दिख रहा है, ये तो खतरनाक है नहीं जितना लग रहा है, वन एस वन इस तरह आ जाएगा, डी टी अपॉन का क्या, माइनस एम वन एस वन एम टू एस टू टी वन डैश माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी वन डैश, है ना। जब इसको करेंगे इंटीग्रेट तो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टी वन का वैल्यू, टी वन डैश का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया जनरल, टी वन से लेके टी वन से लेके किसी भी जनरल टाइम टी वन डैश तक गया, बस ये लिमिट डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो ये जो है हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस हल्का है, देख लो चाहो तो अभी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होता है, क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या, पोजीशन, है ना। अच्छा ये क्या है, जैसे डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते थे अलग अलग, ये अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सिंपल है ये, क्या है ये, ऊपर देखो एल बाई के ए का होता है, एल बाई के ए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो ये टू आर का रेजिस्टेंस लगा है, फिर इसके साथ एक आर रेजिस्टेंस लगा है, फिर थ्री एल बाई टू के ए, नीचे क्या लगा है, नीचे एक रजिस्टर और लगा है पैरेलल में, कैसा, इस तरीके से थ्री आर बाय थ्री आर बाय, है ना। तो इस तरीके से इनका रेजिस्टेंस आ जाएगा आराम से। अब अगर फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो क्या होता है, अगर एक्स का फंक्शन है तो वो इंटीग्रेशन में शामिल हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये इक्वेशन पढ़ाई थी क्या, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। अगर अगर के फंक्शन है तो उस वो इस इक्वेशन में शामिल हो जाएगा, इसलिए वाली डिफरेंशियल इक्वेशन याद करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे 8 के, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।